जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे, जो आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों के 1 से 2 नंबर या 3 नंबर यहाँ से इस टॉपिक से आप लोगों को देखने को मिलेगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं कि राज्य का नाम क्या क्या कब कब था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जाए कि 1836 में क्या नाम था, 1902 में क्या नाम था, 1937 में क्या नाम था और 1950 के बाद क्या क्या नाम था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, जो अभी वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 1902 से संयुक्त प्रांत या अवध एवं आगरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था और 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश से नाम से जाना जाता है, जो अभी वर्तमान में हम लोग उत्तर प्रदेश से कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राजधानी देख लेते हैं। तो 1858 तक आगरा के नाम से इसकी राजधानी थी और 1858 से 1921 तक इलाहाबाद इसकी राजधानी थी और 1921 से अभी तक लखनऊ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाएगा, तो इसलिए ये जनगणना इसमें कुल जनसंख्या है 19,98,92,341। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके साक्षरता कितनी है। तो साक्षरता, कुल साक्षरता है 67.7% है और इसमें पुरुष साक्षरता 77.3% और महिला साक्षरता स्त्री जो है वो 57.2%। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध नगर है। इसमें 80.21% है। और अगर भारत में देखा जाए तो केरल है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यूपी स्पेशल एग्जाम है, इसलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इसलिए इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो गौतम बुद्ध नगर, जिसकी प्रतिशत है 80.21%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और आप लोगों को डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लग रहा है? आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है श्रावस्ती है, जिसकी साक्षरता दर है 46.74%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिंगानुपात देख लेते हैं। तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का है 912। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जौनपुर है 1018। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम और अधिक ये याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे डियर फ्रेंड। ज़्यादा ये यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। हाँ, पहला दूसरा ऐसे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसी को प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर है। यहाँ लिंगानुपात है 851। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये लिंगानुपात क्या होता है? तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो ठीक है ना, समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद है और खंडपीठ लखनऊ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय कहाँ है? तो इलाहाबाद में। इसका खंडपीठ कितना है, कहाँ है? तो लखनऊ में। डियर फ्रेंड्स, यहाँ ट्रेन है तो आवाज़ आ रही होगी, उसको निगलेक्ट कीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा जो है हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा जो है वो उर्दू है। ये कब से लागू हुई? जो द्वितीय उर्दू राजभाषा है, तो 1989 से ये लागू हुई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा है। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे ये क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव और आप लोगों के लिए लाए गए हैं। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर कोई भी चीज़ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस या क्रोंच। आप लोगों को 2 ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, या सारस दिया रहेगा या क्रोंच भी दिया रहेगा, तभी वही राजकीय पक्षी है। और ये सारस, तो दोनों नाम को याद रखिएगा, सारस या क्रोंच, राजकीय पक्षी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का पेड़ है। इंपॉर्टेंट है, राजकीय वृक्ष पूछा जाए उत्तर प्रदेश का क्या है? तो अशोक है। नेक्स्ट देख लिया जाए। राजकीय पुष्प क्या है? तो टेसू
या प्लास है, जिसको कब से लागू किया गया? जनवरी 2011 से लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं राजकीय चिन्ह क्या है। तो एक वृत्त में दो मछली जो अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है, और एक तीर धनुष श्री राम का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जो एक वृत्त में दो मछली हैं वो किसका प्रतीक है? तो अवध के मुस्लिम शासक का प्रतीक है। अगर एक तीर धनुष किसका प्रतीक है? तो श्री राम का प्रतीक है। तीन तिरंगा किसका? तीन तरंग, जो तीन तरंग है वो किसका प्रतीक है? तो गंगा यमुना के बहाव एवं संगम का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन डीप में अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। यह चिन्ह 1938 से स्वीकृत है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डीप में भी पूछेगा तो बता दीजिएगा, अगर इजीली पूछेगा तो बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो जब प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है। 17वीं विधानसभा में स्पीकर कौन थे? तो हृदय नारायण दीक्षित थे। इंपॉर्टेंट है। संभागों की संख्या कितनी है? तो 18 है। 18वां संभाग अलीगढ़ है। तो इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ को याद रखिएगा। 18वां है और 18 हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जिलों की संख्या 75 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्य कितने हैं? 404, यानी कि 403 निर्वाचित प्लस एक मनोनीत एंग्लो इंडिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 199 निर्वाचित प्लस एक मनोनीत एंग्लो इंडिया। ठीक है, और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 31 है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा। तहसीलों की संख्या कितनी है? 350 है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नगर निगम, कुल नगर निगम 17 है। प्रथम जो नगर निगम है वो कानपुर है, 1959 में बनाया गया। नवीन नगर निगम जो है सहारनपुर है। और सहारनपुर कमेंट कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा दक्षिणी पूर्वी या पश्चिमी जिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नवीन नगर निगम कौन सा है? सहारनपुर है, 2009 में बना। और शाहजहाँपुर 2018 में, तो याद रखिएगा। और नगर पालिका कितनी है? तो 200 नगर पालिका है। नगर पंचायत कितनी है? तो 518 है। सामुदायिक विकासखंड कितने हैं? तो 851 है। पंचायतों में महिला आरक्षण कितना है? कुल सीट का 1/3% या 33%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इलाहाबाद है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, जिसका कुल क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। घनत्व जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार जनघनत्व कितना है? 828 प्रति हज़ार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है, 3954 प्रति हज़ार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर है, 242 प्रति हज़ार। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो इलाहाबाद है, जिसमें 12 सीट है। इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा याद रख लीजिएगा। और या तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसमें ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा। एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, जिसमें 2-2 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश हो गया। देशांतीय स्थिति देख लेते हैं। देशांतरीय स्थिति 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,908 मीटर है।
देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 600। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है 650 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? सोनभद्र है। इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा? तो हापुड़ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 8 पड़ोसी राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 पड़ोसी राज्यों से लगती है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। वो कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद रखिएगा। नोट, मध्य प्रदेश के 7 सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 8 लगती है। सबसे ज़्यादा किससे लगता है? तो मध्य प्रदेश से लगता है। कितने जिलों से लगता है? तो 11 जिलों से लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं। बिहार, यह उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों सोनभद्र, चंदौली, गाजियाबाद, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज की सीमा बिहार से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर देख लेते हैं। उत्तराखंड का सीमा लगता है, यह उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत की सीमा उत्तराखंड से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस स्टेट से कितने जिलों का सीमा लगता है, ये याद रखिएगा। तो अगर उत्तराखंड का पूछे 7 है, जैसे बिहार का पूछे तो 7 है, इस तरह याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का 11 है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर डीप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा, यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा की सीमा हरियाणा से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान, यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों आगरा और मथुरा की सीमा राजस्थान से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 लगती है राजस्थान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़, यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ जिला सोनभद्र की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि कौन कौन से ज़िले हैं जिसमें सबसे कम एक ज़िले से सीमा साझा करता है, तो छत्तीसगढ़। दूसरा झारखंड, यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सिर्फ जिला सोनभद्र की सीमा झारखंड से लगता है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड का सीमा सोनभद्र का दोनों राज्यों से लगता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ जिला जो सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जो एक ज़िले से साझा करता है उत्तर प्रदेश के। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, जो दिल्ली की सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश से, यह उत्तर प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को सीमा दिल्ली से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र शासित से पूछ सकता है और सबसे ज़्यादा पूछ सकता है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो लगती है उसके बारे में पूछ सकता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तर में स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। डियर फ्रेंड्स, पीछे रेलवे क्रॉसिंग है तो ट्रेनें आती रहती हैं, तो उस आवाज़ को निगलेक्ट कीजिएगा, आप लोग वीडियो पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की सीमा नेपाल से लगती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के संभाग को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक नज़र में देख लेते हैं। आप लोग ऐसे देख सकते हो, ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, इसके ज़्यादा डीप में नहीं देखना है। संभाग जिलों की संख्या है 6, कानपुर में, लखनऊ में 6 है, मेरठ में 6 है। इस तरह बाकी आप देख सकते हो। इसको ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो मेरठ में हो गया, फैजाबाद में 5 हो गया, मुरादाबाद में 5 हो गया, आगरा में 4 हो गया, अलीगढ़ में 4 हो गया और इलाहाबाद में 4 हो गया। ये कौन कौन से हैं ये दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये संभागों की संख्या है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको देखना बेहद ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में प्रथम, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्नों में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जो साथी अभी तक इस वीडियो को देखेंगे, ये उनके लिए बहुत बोनस पॉइंट के रूप में मिलेगा। प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन सी हैं? सुश्री मायावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्री होरमज सजी मोदी। इंपॉर्टेंट है, श्री होरमज सजी मोदी हैं। इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम राज्यपाल थे। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। इंपॉर्टेंट है, प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इंपॉर्टेंट है, प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो चंद्र भाल थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो विशंबर दयाल जो थे प्रथम लोकायुक्त थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? नरेश कुमार। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये तो ऊपर हो गया, विशंबर दयाल। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट रिवीजन कर दिया गया, और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आप लोगों को पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।